ओके, टू कंटिन्यू, नेक्स्ट है आपका टॉपिक द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885-1905 इन द इन इन द इनिशियल स्टेजेस। जो भारत की जो ये जो नेशनल कांग्रेस की जो सभा थी उसके जो कार्य मतलब उसमें जो कांग्रेस के जो समय का जो सीमा था वो कब तक था, जो टाइम पीरियड था 1885 से 1905 के बीच की जो उनके जो काम थे उसके बारे में इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे उन्होंने क्या क्या काम किए थे। तो द इनिशियल एक्टिविटीज of the Indian National Congress were moderate and abided by the Constitution. It included putting up demands for more political rights, economic and social growth, and development of education. Among other demands, inclusions of more Indians in government services, reduction of expenditure on military and other administrative departments, debt relief to farmers, revival of the cottage industries, etc. were included. The British government turned down these demands. However, these demands laid down a strong foundation for the future struggle. अब ये जो कांग्रेस की जो इनिशियल जो एक्टिविटीज थी कांग्रेस की, इसके जो स्टार्टिंग का जो काम करने का जो शुरुआत थी वो थी बहुत ही संवैधानिक थी। ठीक है, ये जो कांग्रेस की जो सभा थी इसमें सरकार के जो समक्ष राजनीतिक अधिकार उनको पॉलिटिकल अधिकार एंड इकोनॉमिक एंड सोशल से रिलेटेड विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए कई मांगों की अंग्रेज सरकार ने अवगणना की थी। मतलब इन सारे विकास के लिए अंग्रेज सरकार ने बहुत ही उनकी हेल्प सपोर्ट भी किया था। इन मांगों के भविष्य में लड़ाई के लिए मजबूत नींवें भी रखी थी कि ये मांग उनकी पूरी, उनका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तौर पे उनका विकास हो, उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिले, भारतीयों को अधिक प्रमाण मिले, सैनिक उनके जो भारतीय इंडियंस जो है वो सोल्जर्स में उनकी भर्ती हो, और अन्य विभाग जो है उनमें भी जो इंडियंस हैं उनको रखा जाए, और जो अन्य विभाग में होने वाले जो खर्चे उसको भी कम करने के लिए, किसानों को कर्ज में छूट देने के लिए, और जो कॉटेज इंडस्ट्री थी इसको भी और भी आगे बढ़ाने के लिए, उसको भी और प्रभावदायक बनाने के लिए मांगे की गई थी सम्मेलन में, कांग्रेस के इस नेशनल कांग्रेस के सम्मेलन में, इस महासभा के गठन में। ओके, देन है आपका द इंडियन नेशनल कांग्रेस passed many resolutions such as the expansion of legislative councils and keep at least 50% elected representatives in it at the central and regional level. The parliament should be more answerable and transparent to the regional assemblies. Due to the demands of the Indian National Congress, the British government granted more freedom to the process and granted more personal liberty and freedom of speech to the people of India. The Indian National Congress inspired many educated youth and fostered nationalism in the educated classes. As a result, many capable and potential leaders joined this organization. अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इसमें जो पास हुआ था, इसमें क्या हुआ था, इसमें बहुत सारे रिसोल्यूशन और एक्सपेंशन के बारे में काउंसलिंग में। अब देखो इसमें क्या, जो कांग्रेस की जो महासभा का जो गठन हुआ था, इसमें सेंट्रल तौर पर प्रांतीय तौर पर विधानसभाओं का विस्तार करके उसमें 50% चुने हुए जो सदस्य रखना था, उसमें से 50% ही मेंबर्स उसमें रखने थे, तथा जो जितने भी जो काम है वो संभव हो उतने अधिक से अधिक सीमा तक विधानसभा और जिम्मेदार बनाना होगा। मतलब जितना कम मेंबर रखे हो जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, ऐसा प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। अब जो ये जो कांग्रेस की जो महासभा कांग्रेस जो था उसमें मांगों के कारण सरकार अखबार पर लगे हुए नियंत्रण को भी दूर करके व्यक्ति को स्वतंत्र तथा
लोगों को बोलने की, उनको अपने काम करने की स्वतंत्रता प्रदान करने वाले कानून को भी पारित किया कि वो स्वतंत्र है, वो जो मन में आए वो कर सकते हैं, जहाँ चाहे रह सकते हैं और जो बोलना है वो बोल सकते हैं। इस कांग्रेस में क्या हुआ था, जो एजुकेटेड लोग थे वो राष्ट्रीय, उनके अंदर भी राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, उसे राजनीतिक प्रशिक्षण दिया गया उनको, और जो भविष्य में स्वाधीनता संघर्ष के लिए उनको योग्य नेता भी प्राप्त हुए इस रीजन से। देन है आपका पॉलिसी ऑफ डिवाइडेड एंड रूल। अब देखो ये जो रूल था किसका था, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और शासन करो, ठीक है, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो और शासन करो। The essential support by the British government to the Indian National Congress soon turned into the hostility. The British government officials used to attend the sessions of the Indian National Congress, but later on the government banned the practice. Governor General Lord Curzon took certain steps against the interest of the national integrity. The ignored the opinion of the Indians. He patroned Bengal in 1905 CE as a part of his policy of divided and rule. अब इसमें जो इंडियन इसेंशियल जो सपोर्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस का सपोर्ट था किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इसकी एक स्थापना की शुरू में अंग्रेजों ने उसके प्रति सहानुभूति रखते थे, सपोर्ट दिया, और जो कांग्रेस के प्रति जो स्टार्टिंग में जो अंग्रेज थे वो सहानुभूति की भावना रखते थे, परंतु कुछ समय बाद क्या हुआ, इसका वो लोग विरोध करने लगे। अंग्रेजों के जो अधिवेशन की शुरुआत में जो सरकारी अधिकारी जो उपस्थित रहते थे, बाद में सरकार ने उन्हें कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित रहने पर प्रतिबंध लगा दिया। जो 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 सरकारी अधिकारी जो कांग्रेस का जो कोई असेंबली होती थी वहां पे रहते थे, उनको वहां पे वो अटेंड रहते थे, उसको भी उन्होंने रोक लगा दी कि वो इस पे यहाँ पे उपस्थित नहीं रहेंगे। जो गवर्नर जनरल जो कर्जन था वो राष्ट्रीय विरोधी थे, उसने कितने ही कदम उठाए और भारत में लोकमत की अवगणना करने लगे। कर्जन ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। अब देखो इसके पहले उन्होंने ब्रिटिश ने क्या किया था, उसने अपनी कूटनीति चली। ब्रिटिश शासन ने पहले जो कांग्रेस का जो असेंबली महासभा का जो गठन हुआ था उसको पूरा सपोर्ट किया, पर धीरे धीरे जो उनको ये अंदेशा होने लगा कि नहीं ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर्स थे, जो मतलब जो इंडियंस जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको उसमें सम्मिलित होने से मना कर दिया। तो और जो लॉर्ड कर्जन था उसी नीति लगाई कि आपस में सबको लड़वा दो और फूट डाल के और अपना शासन चलाओ। इसी मकसद से उन्होंने 1905 में उन्होंने क्या किया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था, किसने, लॉर्ड कर्जन ने। ओके, देन है आपका पार्टीशंस ऑफ बंगाल 1950, पार्टीशन किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में, 1905 में। Bengal was biggest province of the British India. It included certain parts of Bihar and Odisha with a population more than 7 crores 80 lakh. It was necessary to divide Bengal since the administration of such a big province was becoming difficult. Instead of removing the parts of Bihar and Odisha, Eastern Bengal with the majority of Muslim population was separated from it. Bengal was most active province in nationalism activities at that time. The main intention of Lord Curzon was to promote communal differences between Hindus and Muslims by this action, and thus weaken the momentum and political awakening among the people. National leaders and the common people understood the intention behind the partition and opposed the intensively. अब बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में, उसका पार्टीशन कर दिया गया था। जो बंगाल जो था ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ा प्रांत माना था, जो बंगाल था वो ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा प्रांत था, ठीक है, एक बिगेस्ट प्रोविंस था, प्रांत था वो। इसमें क्या है, उसमें बिहार उड़ीसा के कितने भी भागों का समावेश होता है, उसमें बिहार और उड़ीसा के जो कुछ भाग थे उसमें भी
उसका कंट्रीब्यूशन तो भी उसमें सम्मिलित होते थे। उसकी जो आबादी थी मोस्टली कितनी थी, वहां की जो संख्या थी वो 7 करोड़ और 80 लाख से भी अधिक थी। और इतने बड़े जो प्रोविडेंस था, तो उसको संचालन करना बहुत ही कठिन होने से उसका विभाजन करना आवश्यक था, क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या थी, उसको सही ढंग से चलाना और उसको सुचारू रूप से चलाने में तो प्रॉब्लम तो आनी थी, इसलिए उसको विभाजन कर दिया गया। फिर उस प्रांत से बिहार और उड़ीसा के प्रदेश को अलग करने के बदले उसमें मुस्लिम बाहुल्य वाले पूर्व बंगाल में उसमें से अलग कर दिया। उसने क्या किया, बिहार और बंगाल उड़ीसा को अलग करने का जो मुस्लिम प्रदेश था उसको अलग कर दिया। देखो अब उन्होंने क्या, हिंदू मुस्लिम को ही आपस में लड़वाना शुरू कर दिया, मुस्लिम राज्य को ही वहां से अलग कर दिया। बंगाल उस समय बहुत ही जागृत प्रांत था, बहुत ही मतलब हर चीज में बहुत अवेयर था। जो वायरस जो उस समय जो लॉर्ड कर्जन जो आया था, मुस्लिम वो इलाके अलग अलग हिंदू मुसलमानों के बीच उसने सांप्रदायिक भावना पैदा कर दी, ताकि दोनों के बीच में आपस में मनमुटाव हो जाए, हिंदू मुस्लिम के बीच में, और राष्ट्रीय जागृत की जो भावना थी वो ना हो पाए, वो कमजोर पड़ जाए। जो राष्ट्रीय नेता और जो लोगों के सरकार के इरादे को समझ गए और उन्होंने इस विभाजन का उग्र विरोध किया। पर जो वहां की जो जनता थी, वो सरकार और जो उस समय जो लीडर्स थे, जो ब्रिटिश सरकार थे, उसके इस इरादे को लोग समझ गए और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा। देन है आपका बंग भंग मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। People opposed this effort to break the unity and integrity of Bengal by rallies, demonstrations, and by the distributing pamphlets. Vande Mataram song from the novel Anand Math, written by the Bankim Chandra Chattopadhyay, and become the popular slogan during the protest. The nation was served by the strong wave of nationalism. People in Bengal observed the day of the implementations of the partitions as the mourning day. People went to the strike all over the region. As per the suggestion of the Rabindranath Tagore, that day was also celebrated as a day of unity. ठीक है। अभी जो बंग भंग मूवमेंट जो हुआ था, बंग भंग आंदोलन जो हुआ था, वो बंगाल की एकता को तोड़ने वाले के विरोध में, जैसे विभाजन का विरोध करने के लिए बंगाल में सार्वजनिक सभाओं में, जुलूसों में कार्यक्रम संपन्न हुए जा रहे थे। जो बंगाल का जो विभाजन होना था, तो लोगों में फूट डाल के जाति के नाम पे, तो उसका क्या हुआ, विरोध होना शुरू हुआ। तो बंगाल के जो सभी जगह जो सार्वजनिक स्थल थे, जो सभाएं, वहाँ पे असेंबली ऑर्गेनाइज की गई, वहाँ पे प्रोग्राम किए गए और असम बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं भी बांटी गई। इस आंदोलन में जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे और आनंद मठ के उपन्यास की जो वंदे मातरम चट्टोपाध्याय के आनंद मठ की जो उपन्यास जो बुक्स थी उनकी, वंदे मातरम गीत लड़ाई का नारा बन गया, उनका जो स्लोगन बन गया, कौन सा, वंदे मातरम। और पूरे देश में राष्ट्रीय भावना की एक नई अभूतपूर्व लहर दौड़ पड़ी। जिस दिन ये विभाजन का जो लोगों के अंदर विभाजन के बारे में लोगों के को इस चीज का अंदाजा हुआ, उसकी तो उन्होंने उस पर गौर करना शुरू किया। वह दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, जब लोगों के बीच में इसको लेके वो हुआ कि अब इसको लेके लोगों के बीच में मनमुटाव डाला जा रहा है, बंगाल को विभाजित किया गया जा रहा है जाति के नाम पे, तो लोगों के मन में को इस दिन को लेकर शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अब पूरे जो प्रदेश में हड़ताल की गई। रविन्द्रनाथ ठाकुर की सलाह से इस दिन को एकता का दिन के रूप में मनाया गया था। ठीक है। देन है आपका स्वदेशी मूवमेंट। It was decided to intensify the movement against the partitions of Bengal Bangbhang movement and expand its basis. The main three characteristics of the movement were to trade and use Indian Swadesh goods only, to boycott imported goods, to acquire the national education and boycott the English education. To achieve these goals, a committee was formed under the leadership of renowned members of the Indian National Congress like Surendranath Banerjee, Bipin Chandra Pal, Arvind Ghosh, etc. They
in Indians to boycott foreign goods and clothes and use Swadeshi goods. Through articles in newspapers, processions, public meeting and folk songs, people were made to understand the importance of using Swadeshi goods. Factories were started to produce Swadeshi goods. The import of goods like textiles, salt, shoes, sugar, cigarette, tobacco, etc. from England decreased drastically, and the sale of Indian commodities and textile increased. The Swadeshi movement spread in other parts of India too. ठीक है, अब इसमें क्या है, जो स्वदेशी मूवमेंट था, ये जब बंगभंग जब आंदोलन हुआ था, तो इसमें जो लोग थे बहुत ही उग्र और व्यापक बनने का निश्चय, लोगों ने के अंदर बहुत ही मतलब लोगों के अंदर इसके लिए बहुत ही इसके अगेंस्ट के विरोध में इसके लिए भावना आ गई थी लोगों के अंदर, कि वो इंटेंसिटी उनकी ये थी कि उसके उग्र और व्यापक बनने का निश्चय उन लोगों ने कर लिया था, बहुत ही उग्र। और इस आंदोलन के जो मुख्य 3 लक्षण थे वो थे स्वदेशी माल का व्यापार करना, ठीक है, स्वदेशी जो हमारे देश में जो माल तैयार होगा सिर्फ उसका व्यापार करना, और विदेशी जो माल था उसका बहिष्कार करना, मतलब उसको नहीं खरीदना, और राष्ट्रीय शिक्षा जो हमारे देश का जो एजुकेशन है, नेशनल एजुकेशन, और अपने देश की शिक्षा को ही ग्रहण करना, और जो इंग्लिश का जो एजुकेशन है उसको बॉयकॉट कर देना, उसका बहिष्कार कर देना, ठीक है, ठीक है, ये इसके मेन 3 उद्देश्य थे स्वदेशी मूवमेंट के। देन है आपका इसमें जो टू अचीव द दीज गोल्स, इसमें बहुत सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो बंगाल के लोगों ने आंदोलन चलाया था, उनके अंदर बहुत सारे उद्देश्य थे जिसको वो पाना चाहते थे। इस पर्पज से ये जो स्वदेशी मूवमेंट है जो चलाया गया था, इस आंदोलन में जो क्या हुआ था, इस मूवमेंट की समिति की जो रचना की गई थी उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे कांग्रेस के अग्रणी नेता भी शामिल थे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ बेटा, जो विदेशी कपड़े और जो अन्य चीजें वस्तुओं का बहिष्कार करके लोगों के अंदर ये भावना जागृत की गई कि वो लोग स्वदेशी वस्तुएं अपने देश में तैयार माल को ही खरीदें, उन्हीं का व्यापार करें, ये उनसे आग्रह किया गया। और जो हमारे जो इंडियंस जो स्वदेशी चीजें थी उसके वस्तुओं को लाभ मिले, लोगों को ये भी समझाया कि अगर हम इंडिया में बनी हुई चीजों को ही खरीदे तो हमारे इंडियंस को ही उससे फायदा होगा। और उस टाइम में जो पत्र जो लिखे गए थे, लेख जो हो रहे थे, सभा जो असेंबली ऑर्गेनाइज हुई थी, और जगह जगह पर नुक्कड़ पे चौराहे पे जो लोकगीत जो के द्वारा जो लोकगीत गाते थे, वहां भी लोगों को उस गाने में भी स्वदेश की चीजों का ही प्रचार किया गया था, स्वदेशी भावना को जागृत किया जा रहा था। स्वदेशी चीज वस्तुएं बनाने वाले जो कारखाने भी शुरू किए गए थे कि स्वदेशी चीज ही ओनली वो लोग मैन्युफैक्चर्ड करें। इसके अलावा जो इंग्लैंड से जो आयात होने वाले जो कपड़े, नमक, चीनी, जूते, सिगरेट, तंबाकू आदि का आयात कम हो गया, इसको ज्यादा नहीं लिया गया, इसका आयात कम हो गया, और भारत में बने हुए कपड़े, अन्य चीजों का ही विक्रय बढ़ गया, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमिक्स कंडीशन जो थी वो अच्छी हो गई। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के अलावा भारत के अन्य प्रांतों में भी फैल गया था, सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि इसके अन्य प्रांत में भी, भारत के अनेक प्रांतों में भी फैल गया था स्वदेशी मूवमेंट, ओके। देन है आपका नेशनल एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा। द थर्ड features associated with the Swadeshi or the boycott movement was the national education. Students took an active part in the Bang Bhang movement. As a result, many punitive actions such as the leveling, fine, or expelling students from the school college were taken by the government. This called for an optional arrangements of national schools colleges for students in 1907 CE. 25 national secondary schools and 300 national primary schools become function in Bengal. Rabindranath Tagore started Vishwa Bharati School in Shanti Niketan in 1900 CE. The British government failed in subsidizing the Bang Bhang movement. Finally, the British government had to cancel the partitions of Bengal in the year 1911 CE. It was a historical and memorable victory of the people of Bengal that was achieved through peaceful and non-violent means.
अब इस ये पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है बेटा कि जो स्वदेशी का जो बहिष्कार के साथ जो जुड़े हुए 1905 में जो लोग इससे जुड़े थे इस आंदोलन में, उनका तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा थी, कि वो नेशनल एजुकेशन वो गेन कर सकें। अब बंगभंग आंदोलन में जो विद्यार्थियों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जो आंदोलन हुआ था उसमें जो मूवमेंट में जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही अधिक से अधिक संख्या में आगे आए थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसलिए जो विद्यार्थी जो थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो सामूहिक दंड करने से लेकर उन्हें विद्यालय कॉलेज से निकाल देने तक का कदम उठाया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने इस आंदोलन मूवमेंट में उन्होंने पार्ट लिया था। तो जिस समय जो गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो सरकारें थी, उनको तो उसके अकॉर्डिंग स्कूल चलता था ना, तो वहां पे उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, उनको दंड भी दिया गया था। एंड उसके जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो शिक्षा के रूप में जो राष्ट्रीय विद्यालय शुरू किए गए थे बंगाल में 1907 में 25 राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय बनाया गया और 300 राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय शुरू किए गए। ये जब ऐसा होने लगा तो इसका रिजल्ट क्या आया? राष्ट्र में, अपने देश में विद्यालय बनाए गए, जैसे कि 1907 में 25 राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय और 300 राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय शुरू किए गए। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। ठीक है, उसमें विश्व भारती की शुरुआत की थी। अंग्रेज सरकार बंगभंग आंदोलन को तोड़ सकने में असफल रहे। अंत में क्या हुआ था? 1911 में अंग्रेज सरकार को बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा और बंगाल की प्रजा को शांत और अहिंसक मार्ग से प्राप्त की हुई यह यादगार ऐतिहासिक विजय हुई, क्योंकि जो चीज जिस मंशा से उन्होंने बंगभंग आंदोलन की शुरुआत की थी वो उनका सक्सेस नहीं हो पाया। फूट डालो राज्य करो की नीति जो लॉर्ड कर्जन ने जो अपनाई थी वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें बढ़ चढ़ के सारे विद्यार्थियों ने, लेडीज ने, जेंट्स ने, सबने पार्टिसिपेट किया, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस आंदोलन को उन्होंने लास्ट में हरा दिया, खुद को विक्ट्री हासिल, उनको जीत हासिल हुई। ठीक है,